तो आज हम बीएड के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? तो चलिए अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था और ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए जैसा कि इसका आंसर है डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी बोध बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से और ऑप्शन डी मन का चित्र बनाने से। तो चलिए अब हम इसका उत्तर जान लेते हैं। तो इसका उत्तर है आंसर सी, जैसा कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन सी सानिध्य की आवश्यकता और ऑप्शन डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। चलिए हम इसका उत्तर जान लेते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो हमारा अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और ऑप्शन डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। जैसा कि इसका उत्तर है डी, यानी कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित करने के लिए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए हमें। चलिए देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन बी खेल का मैदान, ऑप्शन सी सभागार और ऑप्शन डी है घर। तो चलिए अब इसका उत्तर हम देखते हैं। तो इसका उत्तर है आंसर ए, यानी कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। तो जैसा कि इसका ऑप्शन है ए पेवलाव, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब हम इसका उत्तर जान लेते हैं। उत्तर है आंसर बी, यानी कि पियाजे। तो पियाजे ने ही ये परिभाषित किया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और इसका श्रेय भी पियाजे को ही जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस की ओर संकेत करती है? तो ये हमारा है अगला प्रश्न। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर ए है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी है मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन सी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ऑप्शन डी है कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो चलिए अब हम इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है उत्तर ए, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली
विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इसी की ओर संकेत करती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, ऑप्शन बी है जॉन डीवी, ऑप्शन सी गेसल और ऑप्शन डी है स्ट्रिंग। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है आंसर डी यानी कि स्ट्रिंग। तो देखिए जैसा कि इसका उत्तर है स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग ने ही कहा था कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतः संबंध का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत और डी एकीकरण का सिद्धांत। चलिए हम इसका उत्तर जान लेते हैं। उत्तर है ए, यानी कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए इसका ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है बी, यानी कि बच्चे किशोरावस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी कि वो अपने टीनेजर में समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो देखिए जैसा कि हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए एरिकसन द्वारा, ऑप्शन बी पियाजे द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पियाजे द्वारा। तो देखिए जैसा कि पियाजे द्वारा बताया गया है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऑप्शन है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं क्या है। तो इसका उत्तर है बी, यानी कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यानी कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह अवस्था है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये है इसका उत्तर। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उत्तर है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा और यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो चलिए अब हम इसका उत्तर जान लेते हैं। तो जैसा कि इसका उत्तर है आंसर बी, यानी कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है, यानी कि फैमिली एक साधन है, इसका उत्तर है अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी है दूरस्थ शिक्षा का, ऑप्शन सी है गैर औपचारिक शिक्षा का और ऑप्शन डी है औपचारिक शिक्षा का। तो चलिए अब हम उत्तर देखते हैं। उत्तर है ए, यानी कि परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अनौपचारिक का मतलब है अनफॉर्मल। अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर और डी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम क्या है। उत्तर है आंसर सी, यानी कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास आदर्श रूप से बर्ताव करके ही कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी, एक सुवक्ता होना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। और ऑप्शन डी, कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। और डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है। तो उत्तर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो हमारा अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन ए, सुनिर्मित पाठों में। ऑप्शन बी, अभ्यास पुस्तिकाओं में। ऑप्शन सी, नियोजित निर्देश में। और ऑप्शन डी, स्वतंत्र अध्ययन में। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, जैसा कि इसका उत्तर है आंसर डी, यानी कि स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, चरित्र का विकास इनमें से किसमें होता है? ऑप्शन ए, इच्छा शक्ति द्वारा। ऑप्शन बी, नैतिकता द्वारा। ऑप्शन सी, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। और ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि इन सब के द्वारा। तो चलिए अब हम उत्तर जान लेते हैं इसका क्या होगा। तो देखिए, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी के द्वारा। यानी चरित्र का विकास होने के लिए हमारी इच्छा शक्ति, नैतिकता, बर्ताव एवं व्यवहार सभी कुछ मायने रखते हैं। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसके क्या कारण हैं? चलिए हम कारण देखते हैं। ऑप्शन ए, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। बी, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। ऑप्शन सी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। और ऑप्शन डी, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। चलिए उत्तर देखते हैं इसका क्या है। देखिए, जैसा कि इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना इसलिए उचित है क्योंकि वे सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ हैं। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे क्या करेंगे? ए है, उसे डांटेंगे। बी, उसकी उपेक्षा करेंगे। सी, परीक्षा में कम अंक देंगे। और डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसकी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन ए, किशोरावस्था। ऑप्शन बी, वयस्कावस्था। ऑप्शन सी, प्राक बाल्यावस्था। और ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में बनते हैं, यानी कि टीन एज में। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है? ए, उत्तरदायित्व की अनुभूति। बी, आज्ञाकारिता।
सी सहभागिता और डी ईमानदारी। तो चलिए अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी आज्ञाकारिता, यानी कि ओबीडियंसी